हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण जो अध्याय है ना उसके पेज नंबर 75 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए पेज नंबर 75 पे दिए गए प्रश्न 76 पे दिए गए और 77 पे दिए गए और एक और पेज है 78 और 79 पे भी थोड़ा सा यहाँ पे तीन प्रश्न यहाँ पे छोटे छोटे दिए गए हैं। ये पांचवे का ही भाग है, ठीक ना। तो इन पेजों पे दिए गए प्रश्नों का हल आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक ना। देखिए पेज नंबर 75 पे पहला प्रश्न आपको दिख जाएगा। पेज नंबर 75 निकालिए। आइए पता लगाए में पहला प्रश्न दिख रहा है कि नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए नरेश और नव्या के सहपाठियों का नाम इधर दिया गया है। सहपाठियों मतलब उनके मित्रों का नाम इस साइड में दिया गया है और उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले खेल का नाम इस साइड दिया गया है, ठीक ना। तीन कॉलम में आप देख सकते हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक ना। तो इसमें से आपको बताना है आप कैसे ये मतलब ज्ञात कर पाएंगे कि सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, ठीक ना। तो देखिए इसको इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसको हमने पहले से लिख कर लाए हैं। हम इसको आपको दिखा देते हैं, इसको लिख लेना है, ठीक ना। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके हल में आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना तो फिर भी क्या करना है, आपको बस सुनना है, ठीक ना। ये हम क्या करेंगे स्क्रीन पे लगा देंगे, बिल्कुल आपको वहां पे साफ दिख जाएगा, ठीक ना। तो इस पहले के हल में आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि हम दी गई सूची में प्रत्येक खेल के नामों की संख्या को गिनेंगे। वह नाम जो अधिकतम बार आता है वही कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल होगा, ठीक ना। यहाँ पे जितने भी खेल के नाम दिए गए हैं ना, ठीक ना, उसको हम लोग गिनेंगे और जो सबसे अधिक बार होगा वही क्या होगा, लोकप्रिय खेल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपसे केवल यही पूछा था कि लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने का बस यही तरीका है, ठीक ना। आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो अब जो आपने यहाँ पे लिखा था ना वही काम आप कर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि खेलों के नामों को काउंट कर दीजिए। देखिए इसके हल में आप लोग लिखिएगा कैसे, सबसे हम आसान तरीका बताते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इस पेज पे हम लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा, दो कॉलम बनाइएगा आप लोग, एक साइड लिखिएगा खेल, ठीक ना, ऐसे लिख देंगे खेल, और एक और कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे सहपाठियों की संख्या, ठीक ना। पहले खेल लिख देते हैं, जितना भी खेल इस आपको इस आंकड़ा में जितना भी खेल आपको दिख रहा है ना उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कबड्डी दिख रहा है तो लिख दीजिए कबड्डी, ठीक ना। देखिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें लिखने वाला है। बाकी सारे प्रश्नों में हम लिख कर लाए हैं, केवल आपको दिखाएंगे आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा हॉकी, ठीक ना। और देखिए फिर से कबड्डी आ गया तो इसको छोड़ दीजिए। कबड्डी एक बार लिख लिए, उसको उतना बार ही लिखे, बाकी इसको गिन कर इधर हम लोग लिखेंगे कितने बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक ना। तो हॉकी हो गया। उसके बाद देखिए पीटू, तो पीटू लिख देंगे। पता ना ये कौन सा खेल होता है, हमको नहीं पता है कि पीटू कौन सा खेल है, इसको एक और नाम से जानते हैं सतोलिया, ठीक ना। तो ये एक खेल है, बाकी इसका नाम हम लोगों को केवल लिखना है। कबड्डी छोड़ देंगे, क्रिकेट लिखिए। चौथा में आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्रिकेट लिखना है, तो लिख देते हैं क्रिकेट। अब देखिए पांचवा में क्या आपको मिल जाएगा, बैडमिंटन लिखिए। दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, लिखेंगे बैडमिंटन। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे फुटबॉल। अब एक ऐसे लाइन देंगे, ठीक ना, और इसके इस साइड लिखेंगे सहपाठियों की संख्या, मतलब कबड्डी जो खेल है वो कितने सहपाठी पसंद कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या देंगे, लिखेंगे सहपाठियों की संख्या, ठीक ना। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे सहपाठियों की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे, ठीक ना। मतलब कबड्डी पसंद करने वाले सहपाठी कितना है तो इसको गिन कर लिखेंगे। हम लोग प्रश्न के हल में तो यही लिखे थे ना, पहला वाला में पूछा गया था कि बताइए लोकप्रिय खेल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यही ना करेंगे कि कबड्डी बताइए कितने लोगों ने पसंद करते हैं उसको लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए कबड्डी कितने लोग पसंद करते हैं, मेहनूर जो है, मेहनूर वो कबड्डी पसंद करती है। पता नहीं लड़की है कि लड़का है, मेहनूर शायद लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कबड्डी देखिए कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक,
ठीक ना। उसके बाद देखिएगा सिमरन भी कबड्डी पसंद कर रही है तो 2, उसके बाद देखिए 3, और उसके बाद इस कॉलम में नहीं, इधर आइए, 3 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया 5, दिखाई दे रहा है ना। और इधर देखेंगे तो 6, उसके बाद इधर आपको मिलेगा ही नहीं। तो कबड्डी पसंद करने वाले कितने हैं? 6 है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके तरफ बढ़ते हैं? हॉकी के तरफ, ठीक ना। और पूरे इस आंकड़े में आप 6 खेल देखेंगे, अगर 7वां खेल भी देखते हैं तो यहाँ पे नंबर देंगे 7, और यहाँ पे उस खेल का नाम लिख देंगे। बाकी हमने इसको देखा, यहाँ पे 6 खेल है, ठीक ना। तो हमने 6 खेल का नाम लिखा। अब इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए हॉकी को हम लोग देखेंगे कि हॉकी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखिए हॉकी यहाँ पे एक हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ठीक ना। इधर बढ़ेंगे 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 6 हो गया। अब इधर बढ़ेंगे तो देखिए 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। पूरे इस आंकड़े में हॉकी को पसंद करने वाले सहपाठी यानी विद्यार्थी कितने हैं? 8 हैं। चलिए अब हम लोग पीटू की तरफ चलते हैं। पीटू को कितने लोग पसंद करते हैं? तो देखिए एक तो यहाँ पे मिल गया, ठीक ना, दूसरा यहाँ पे मिल गया, तीसरा यहाँ पे मिल गया, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। टोटल कितने लोग पीटू को पसंद करते हैं? तो टोटल 5 लोग पसंद करते हैं। अब चलिए क्रिकेट की तरफ चलते हैं। क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं? तो फिर से ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रिकेट 1 हुआ, ठीक ना, 2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 3 हुआ, 3 के बाद देखेंगे 4 हुआ, ठीक ना। इधर देखते हैं तो इधर आपको यहाँ पे 5 मिल गया, ठीक ना, 6 मिल गया। क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं? तो टोटल 6 लोग पसंद करते हैं। अब चलिए बैडमिंटन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बैडमिंटन को कितने लोग पसंद करते हैं? तो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस कॉलम में एक ही है। इधर देखिए दूसरा आपको मिल गया, ठीक ना। दूसरा के बाद आप लोग देखेंगे तो बैडमिंटन 2 ही लोग के पास है क्या? मतलब 2 ही लोग पसंद करते हैं क्या? तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, क्योंकि हमने पूरे को आंकड़े को देखा, उसमें 2 ही हमको मिला, ठीक ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं फुटबॉल की तरफ। देखिए फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? तो फिर से ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल एक आदमी हमको मिला, जो कोमपाल, कोमपाल जो है, कोमपाल वो क्या पसंद करता है? तो फुटबॉल करता है। उसके बाद आप लोग इधर देखेंगे तो फुटबॉल फुटबॉल नहीं दिखा। इधर देखेंगे तो एक यहाँ पे मिल गया, 2 यहाँ पे मिल गया, और 3, और एक इधर था। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। यानी फुटबॉल पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 4 हैं, ठीक ना। तो देखिए हमने पहले प्रश्न में आंसर क्या लिखा था कि नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, कैसे ज्ञात करेंगे? खेल कौन, खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने यहाँ पे लिखा था इसके आंसर में, आपको याद है ना, हमने लिखा था कि हम दी गई सूची में प्रत्येक खेल के नामों की संख्या को गिनेंगे, वह नाम जो अधिक बार आता है वही कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। तो हमने इसके नामों को गिना, जैसे कबड्डी, कबड्डी कितना बार इसमें लिखा था? 6 बार, यानी 6 लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा था। उसी प्रकार से हॉकी तो 8, पिट्ठू 5, क्रिकेट 6। तो हम लोग को निकालना क्या है? सबसे अधिक लोकप्रिय। तो यहाँ पे हॉकी क्या है? अधिक बार लिखा है तो अधिक बार हो जाएगा, यानी यहाँ पे अधिक बार लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? लोकप्रिय, लोकप्रिय खेल हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हॉकी है, क्योंकि यह सूची में 8 बार प्रकट हो रहा है, ठीक ना। इस सूची में देखेंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा यानी 8 बार यही प्रकट हो रहा है। तो इसको लिखने के बाद इसके नीचे आप लिखेंगे कि उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हॉकी है, क्योंकि यह सूची में 8 बार प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप दूसरा का हल कर लेंगे कि उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, ये बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको भी आप लोग ऐसे ही ज्ञात करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये तालिका आप बना लेंगे, ऐसे ऐसे आंकड़ा को एकत्रित कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके कक्षा में कोई मोहन, सोहन, रमेश, या फिर कोई लड़की सिमरन, दीपिका, ऐसे करके बहुत सारी लड़कियां होंगी। हम समझा दे रहे हैं आप कैसे करेंगे। और वो सारी लड़कियों का क्या करना है? आपको नाम लिखना है, और वो कौन सा खेल पसंद कर रही है वो लिख लेना है आपको, ठीक ना। वो लड़कियां
लड़के का नाम लिखना है आपको, वो कौन कौन से खेल पसंद करते हैं उसको लिख लेना है आपको, ठीक ना। उसके बाद फिर से आपको तालिका बनाना है, जैसे ले खेल का नाम लिखना है और इधर सहपाठियों के नाम लिखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कबड्डी पसंद किया है, तो कितने लोग हैं जो कबड्डी पसंद किए हैं उसको इधर लिखेंगे, ठीक ना। और उसके बाद फिर देखेंगे कि सबसे अधिक कौन सा खेल है, वो क्या हो जाएगा आपके कक्षा का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इस प्रश्न को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करेंगे, हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपकी कक्षा में कौन कौन से सहपाठी हैं, आपके कौन कौन से बच्चे हैं, ये तो हम नहीं जानते ना। बाकी अगर आप कमेंट करते हैं तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बता देंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है उनके सम्मुख सही, यानी ऐसा टिक आपको लगाना है। जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए उसे आंकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उसके सम्मुख आपको क्या करना है, क्रॉस लगाना है, यानी गलत का चिन्ह काट देना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा मतलब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए उसको आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो अपने एक सहपाठी मतलब होता है मित्र, तो अपने एक मित्र के पास जाता है, ठीक ना। जाती है फिर जाता है, लड़की थी ना, कौन सी थी, पड़ी एक लड़की है, तो वो जाती है अपने सहपाठी के पास, ठीक ना, और उससे पूछती है कि बताइए आपका लोकप्रिय टीवी मतलब आप कौन सा टीवी शो पसंद करते हैं ये बताइए। तो कुछ और बताता है, फिर कुछ और दूसरे सहपाठी के पास जाती है तो दूसरा बताता है, फिर दूसरा बताता है, दूसरा बताता है। ऐसे क्या होता है कि सभी सहपाठी अलग अलग बताते हैं। तो लोकप्रिय ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। भारत ने स्वतंत्रता कब मनाई थी, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी, यानी कब मनाती है, तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी और 15 अगस्त को हर 15 अगस्त को मनाई जाती है, ठीक ना। तो बताइए इससे आपसे कोई पूछे, मतलब आप किसी से भी पूछेंगे कि भारत में स्वतंत्रता कब मनाई थी तो वो 15 अगस्त को ही बताएगा। तो इसके लिए क्या हो ना कि आंकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि ये सभी को पता है। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह काटेंगे। उनके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग को आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। भारत की राजधानी क्या है, ये फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं हो वहीं पे आंकड़ों की आवश्यकता है। भारत की राजधानी सबको पता है कि दिल्ली है, तो यहाँ पे आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली है। लेकिन कौन सा टीवी शो लोकप्रिय है, ये इसके लिए हम लोग को क्या होगी, आंकड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक ना। ऊपर वाला में सही का निशान, नीचे वाला में क्रॉस देना है, फिर सही फिर क्रॉस। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री नीलेश एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, ठीक ना। उन्होंने 9 वर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया, ठीक ना। 9 वर्ष मतलब होता है कि नया साल मनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई के दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ले उपलब्ध हैं, ठीक ना। टोटल कितने मिठाई उपलब्ध है, 5। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते हैं कि उन्हें मतलब वो अपने विद्यार्थियों का पसंद जानना चाहते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कौन सा मिठाई खाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे मिठाइयाँ दी गई थी, ठीक ना। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने बोर्ड पे क्या लिख दिया, जैसे जलेबी लिखा, गुलाब जामुन लिखा, गुजिया लिखा, बर्फी और रसगुल्ला लिखा, ठीक ना। और प्रत्येक विद्यार्थियों को खड़ा किया और पूछा कि बताओ जलेबी किसको पसंद है, तो किसी ने बोल दिया तो उसके सामने जलेबी के सामने उन्होंने 1 लिखा। फिर किसी ने बोला कि हमको पसंद है, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा। फिर किसी ने बोला तो उसको क्या किया, ऐसे काट दिया। इसे हम लोग मिलान चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर किसी विद्यार्थी से पूछे तो उन्होंने जलेबी बोला, तो फिर से क्या किया, ऐसे काट दिया, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा होगा, पढ़ेंगे आप लोग। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलान चिन्ह बनाया, मिलान चिन्ह इसी को बोलते हैं, ठीक ना। जब गिनती 5 पर पहुंचती तब उन्होंने पिछली 4 चिन्हों को तिरछी काट दिया। यहाँ पे 4 हुआ और 5 पर पहुंचा तो तिरछी काट दिया, ठीक ना। एक रेखा खींच कर उसे ऐसे मतलब तिरछी के रूप में अंकित किया, ठीक ना। तो आपसे अब प्रश्न यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपयुक्त सारणी को पूरा कीजिए। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है आपको बताना है। तो आप देखेंगे जलेबी यहाँ पे लिखा है और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखा है, तो कितने विद्यार्थियों ने जलेबी
को पसंद किया तो यहाँ पे लिख देंगे कि 6, ठीक ना। वर्फी को डैश विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। वर्फी देखिए, तो वर्फी को कितने विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, तो देखिए एक खड़ी का मतलब ना कि एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी, तो टोटल कितने होंगे, 3 विद्यार्थी, यानी वर्फी कितने के द्वारा चुना गया, 3 विद्यार्थियों के द्वारा चुना गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो गुजिया देखिए कहाँ पे, गुजिया यहाँ पे है। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 पे से 5, फिर 6 7 8 9 और 1 से 10, 11 12 13, यानी गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। कोई डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है रसगुल्ले को डैश विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, देखिए यहाँ पे मिलान चिन्ह को समझिए, 1 2 3 4, ये जो खड़ा है वो विद्यार्थी है, तो 1 2 3 4 और एक ऐसे 5 6 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए विद्यार्थियों की संख्या 7 और यहाँ पे भर दीजिए 7, ठीक ना, दिखा ना, यहाँ पे भर दीजिए 7। कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया, देखिए गुलाब जामुन यहाँ पे मिलान चिन्ह आप देख सकते हैं कि 5 और 4 9, 9 विद्यार्थियों ने क्या किया, गुलाब जामुन का चयन किया, तो यहाँ पे 9 भर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस पेज पे दिए गए प्रश्नों को आपने हल कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने के लिए अनुरोध किया। दी गई सारणी उन्हें सही संख्या में मिठाई खरीदने में सहायता मिली। दी गई सारणी से उन्हें क्या हुआ कि सही संख्या में मिठाइयों को खरीदने में उनको सहायता मिल गई, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाइयाँ वितरित करने के लिए पर्याप्त है, व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, इसके हल में क्या लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखिएगा, ये हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, बट यहाँ पे समझ लीजिए, साफ दिखने के लिए स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक ना। देखिए लिखिएगा कि नहीं, दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनमें केवल यह बताया गया है, सारणी में केवल यही बताया गया है कि 6 विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे 6 विद्यार्थी क्या करते हैं, जलेबी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो 6 विद्यार्थी कौन है। यहाँ पे देखिए बर्फी 3 विद्यार्थी पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो 3 विद्यार्थी कौन है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखिएगा कि किस मिठाई को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, लेकिन किस विद्यार्थी ने कौन सी मिठाई चुनी है यह जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद की मिठाई देना संभव नहीं है। मतलब संभव है, लेकिन फिर से वहां पे पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन सा विद्यार्थी कौन कौन मिठाई चुना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाम लिखा हो, उसका नाम पकड़ेंगे कि रमेश आइए आपने जलेबी चूज किया था, आपको जलेबी दिया जाएगा, ऐसा उस आंकड़े में तो नहीं था ना, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुश्री एक क्या है, अध्यापिका है, एक मैम है। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिख दिया, ठीक ना। देखिए वो क्या करती है, सुश्री मैम जो है, सुश्री संध्या मैम जो है, वो क्या करती है कि अपने विद्यार्थियों से उनके जूते की साइज को पूछती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि मुझे 4, मेरा जूता का साइज 4 है। तो एक बार में नहीं बोलते, जैसे एक विद्यार्थी को खड़ा किए तो बोला 4, दूसरा को खड़ा किए तो बोला 5, तीसरा को खड़ा किए तो बोला 3, फिर चौथा को खड़ा बोले तो किया तो उन्होंने 4 बोला, फिर किसी ने 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके बहुत सारे विद्यार्थियों को, मतलब उनकी कक्षा में जितने विद्यार्थी उपस्थित थे उन सभी को खड़ा कर उनसे उनका जूता का नंबर पूछ लिया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूतों के साइज को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा। जैसे सबसे छोटा जूता का नंबर क्या था, 3, तो सबसे पहले लिखा 3, जैसे इस 3 को उठाकर यहाँ लिखा। फिर उसने खोजा कि और 3 इसमें कहीं है, तो यहाँ पे था तो उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर उसने खोजा कि 3 और कहीं है, तो यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे लिख दिया। इतना बात आपको समझ में आया ना। ठीक वही काम 4 के लिए किया, फिर 5 के लिए किया, फिर 6, फिर 7 के लिए करके, मतलब क्या किया ना कि बढ़ते क्रम में इसको लिख दिया। सबसे पहले सबसे छोटा वाला 3 छोटा वाला है तो सभी 3 को पहले, 4 उसके बाद है तो 4 सभी 4 को पहले, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को। आइए पता लगाए, मैं आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पेज नंबर 77 को आप लोग निकालेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सुश्री संध्या की
सहायता कीजिए। जो मैम है सुश्री संध्या जी हैं, उनकी सहायता आपको करना है, ठीक है। लिखिएगा, सॉरी, प्रश्न लिखा है कि कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है। मतलब जो बच्चे उसमें है, सबसे बड़ा जूता कौन पहनता है, आपको ये बताना है, ठीक ना। और एक प्रश्न देखिए यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये तो लिख दिया ना कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प बताइए। हमने तो केवल लिख दिया कि ये संभव नहीं है, मतलब ऐसा करना। तो इसका विकल्प आप लोग लिखिएगा। विकल्प क्या हो जाएगा कि इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी का नाम और उनके द्वारा चुनी गई मिठाई की सूची या सारणी बनाई जानी चाहिए, ठीक ना। इसके लिए विकल्प में लिखिएगा कि इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी का नाम होना चाहिए और उनके द्वारा चुनी गई मिठाई की सूची सारणी बनाना चाहिए, जिसमें उनका नाम भी हो और मिठाई भी हो कि वो कौन मिठाई पसंद करते हैं। इससे क्या होगा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद की मिठाई सही प्रकार से वितरित की जा सकती है। जैसे राम ने अगर पसंद किया है जलेबी, तो लिखेंगे राम और उसके सामने लिखेंगे जलेबी। तो इससे क्या होगा कि राम को जलेबी ही दिया जाएगा, ठीक ना। आप समझ गए। चलिए, हम लोग यहाँ पे थे ना, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है कि सबसे बड़ा जूता कौन पहनता है, तो 7 नंबर वाला जूता पहनता है, तो 7 हो जाएगा। कक्षा में जूतों का सबसे न्यूनतम साइज क्या है, मतलब सबसे छोटा जूता कौन है, तो 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा, ठीक ना। डैश विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं, तो 5 वाला देखिए, ये एक विद्यार्थी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दीजिए कि 10 विद्यार्थी जो हैं वो 5 साइज के जूते को क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, डैश विद्यार्थी हैं जो से 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं, 4 से बड़े। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो 4 से बड़ा, तो देखिए ये तो 10 5 वाला पहनता है, तो 10 को इसमें रखिए, 11 12 13 14 15। तो 15 को जो विद्यार्थी है ना, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि 4 से बड़े साइज का जूता पहनता है, ठीक। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। देखिए, तो आप लोग इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, हल लिखने के बाद लिखिएगा इस दूसरे में कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जूतों के साइजों को गिनने में सरलता हुई। मतलब हम लोगों ने आराम से, जैसे 5 नंबर वाला जूता गिनना था, तो अब बताइए इसमें से हम बोल दें कि बताइए 5 नंबर के जूता कौन कौन से विद्यार्थी पहनते, कितनी संख्या है, तो इसको काउंट करना थोड़ा सा कठिन होगा। जैसे यहाँ पे 5 मिला तो काउंट किए, फिर ध्यान देकर गिनना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहां से लेकर डायरेक्टली हमने यहां तक गिन दिया, निकल गया, ठीक ना। तो यही हमें सहायता मिली कि आरोही क्रम में हमने इसको लिख दिया, तो गिनने में हमको सहायता मिल गई, ठीक ना। बाकी चलिए हमसे तीसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं। बिल्कुल है, इसे आप लोग अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी घटते क्रम में। आपने यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो उसे हम लोग बोलेंगे अवरोही क्रम। तो लिखेंगे हाँ, आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन्हें विभिन्न जूतों के साइजों की वारंवारताओं के पदों में भी व्यवस्थित किया जा सकता है कि कौन सा जूता, जैसे 5 नंबर जूता कितना बड़ा है, ऐसे करके भी, ठीक ना। तो उससे भी, वैसे भी हम लोग आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी अन्य विधियां भी है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका हल कर लिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक। प्रश्न को पढ़िए। पूछा जा रहा है कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए पेड़ को देखते हैं, तब प्राप्त हुई आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। आपको क्या करना है, जैसे पीपल का पेड़, आप मान लीजिए कि अपने स्कूल से घर पे जा रहे हैं, फिर घर से स्कूल जा रहे हैं, या फिर अपने घर से कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप पीपल का पेड़ कितना देखते हैं, आपको ये बताना है,
ठीक ना। तो मान लीजिए कि हमने अपने घर से स्कूल गया तो मुझे 5 ही पीपल का पेड़ दिखा तो हमने 5 लिख दिया। अब नीम का पेड़ मुझे 4 ही दिखा क्योंकि नीम का पेड़ बहुत कम लोग लगाते हैं तो मुझे 4 दिखा तो हमने 4 लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे और भी नाम लिख सकते हैं कुछ और पेड़ का, जैसे आपको नाम दिखा तो हमें आम यहाँ पे हमने लिख दिया तो मुझे आम का पेड़ अब कितना दिखा ये लिखेंगे, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग बहुत आम पेड़ लगाते हैं आम का, क्योंकि आम लोगों को बहुत पसंद होता है। तो मान लीजिए कि हमने 10 देख लिया क्योंकि बहुत सारे लोग आम का पेड़ लगाए थे तो हमें आम का पेड़ ज्यादा दिख गया। वैसे ही बहुत से लोग क्या करते हैं अपने द्वार पे, घर में, खेता में क्या लगाते हैं, जामुन का पेड़ लगाते हैं तो हमने जामुन लिखकर उसके सामने यहाँ पे 6 लिख दिया कि हमने अपने घर से स्कूल के तरफ गया तो मुझे 6 जामुन का पेड़ दिखा। ऐसे इस सारणी को भरेंगे। आगे देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिली। तो आप देखेंगे कि हमने आम के पेड़ को अधिकतम संख्या में हमें मिली है तो यहाँ पे लिख देंगे कि आम। थोड़ा सा अगर लॉन्ग लिखना चाहे तो लिखेंगे कि आम का पेड़, क्या लिखेंगे, आम का, उसके बाद लिखिएगा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला और ये क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, तो मतलब सबसे कम कौन सा पेड़ मिला, तो नीम का पेड़ मिला। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे कि नीम का, ये वाला लिखेंगे नीम का, ये वाला नाम लिखेंगे और का लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला और ऐसे चिन्ह दे देंगे कि नीम का पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला। क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थी, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। मतलब कोई ऐसा पेड़ आपको मिला जिनकी संख्याएं समान थी, मतलब 5 अगर है, जैसे पीपल का पेड़ 5 है, नीम का भी पेड़ 5 रहता, तब यहाँ पे लिखते कि हाँ नीम और पीपल का पेड़ की संख्या समान मिली। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप लोग केवल लिखेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोरा कागज लीजिए। कोरा मतलब एक नया कागज, एक सादा कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार पत्र क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, ठीक ना। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न भिन्न लेख का प्रयोग कर सकता है। अब कागज पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षर सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्या गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए प्रश्न को हमने समझ लिया है, चलिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले एक आपको ऐसे सादा पेज लेना है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे ले लिया। अब आपके घर में अखबार होगा ना, उसको क्या करना है कि उसमें से एक छोटा सा समाचार पत्र फाड़ कर यहाँ पे आपको चिपका देना है। और ध्यान दीजिए कि वो इंग्लिश वाला होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने लिख कर लाया है। आपको क्या करना है, 1 सेकेंड रुक जाइए, हम समाचार आपको दिखा देते हैं। हाँ तो देखिए हम बता रहे थे कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा समाचार ले लेंगे, ठीक ना। आपके घर में नहीं है तो इसी समाचार को, इस कोरे कागज को लेना है और ऊपर इस समाचार को लिख देना है यहाँ पे, ठीक ना। और लिखने के बाद आपको क्या करना है ना कि इन शब्दों में, जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल, ठीक ना, और यहाँ पे लिखा है क्लेंड, तो इस शब्दों में आपको सारे जितने भी आप लिखे हैं ना, ये छोटा सा समाचार पूरा लिखे हैं, तो इन सारे शब्दों में आपको अक्षरों को खोजना है। जैसे सी खोजना है, ठीक ना, उसके अलावा ई, आई, आर और एक्स को खोज कर लिखना है कि उनकी संख्या इस पूरे समाचार में कितना है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला सारणी बना लेना है, जैसे सी। अब आप लोग इस समाचार में काउंट करिए सी कितना है। देखिए प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले इस समाचार को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे छोटा समाचार, ऐसे लिखकर यहाँ पे इस समाचार को लिख लीजिए। इतना काम कर लीजिए। उसके बाद इसके नीचे अब आप क्या करेंगे, इस वाले सारणी को जैसे है वैसे बना लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे सी, ई, आई, आर और एक्स है ना, इसके अलावा अगर कुछ और आपको लेना है, जैसे एस लेना है, भी लेना है, डब्ल्यू लेना है, मतलब कोई और अक्षर लेना है तो उसको भी ले सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दे सकते हैं। और इतना दूर ही आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पे यहाँ पे बना लेंगे, ठीक ना। अब चलिए हम क्या करते हैं कि इनमें अक्षरों को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे सी है तो चलिए अब हम लोग इस पूरे समाचार में सी को गिनते हैं कि सी कितना बार है, ठीक ना। तो देखिए क्लीन में यहाँ पे एक बार सी दिख गया आपको, ठीक ना। और उसके अलावा देखिए चिल्ड्रेन में सी दिखा, कलेक्ट में देखिए यहाँ पे 2 बार सी दिखा, तो टोटल कितना हुआ, 1 इधर, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद आप लोग इधर देखेंगे 6 यहाँ पे हो गया, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे
क्लीन में 7 हो गया। तो टोटल सी की संख्या कितनी हुई 7, तो यहाँ पे 7 भर देंगे, ठीक ना। उसके अलावा देखिए अब ई को गिनना है, ठीक ना। तो ई को देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे देखिए 6 7 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 बार यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है 20 बार हमको ई दिखा, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए आई को गिनते हैं। आई को देखिए कितना बार है, 1 बार 2 बार 2 बार 2 बार हो गया ना, 3 बार 3 बार के अलावा इसमें है ही नहीं, तो आई कितना हो गया 3 हो गया। अब चलिए आर को गिनते हैं, ठीक ना। आर इसमें कितना बार आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 बार आपको दिख गया, 2 बार दिख गया, 2 बार 2 बार 2 बार, 3 बार यहाँ पे दिखा, 4 बार यहाँ पे दिखा, 4 बार 4 बार, टोटल कितना बार दिखा 4 बार दिखा, और एक यहाँ पर भी है, ठीक है, तो 5 बार हो गया। आर आपको 5 बार दिखा, और एक्स को चलिए देखते हैं, एक्स आपको कितना बार दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, एक्स आपको यहाँ पे 1 बार दिखा, उसके अलावा एक कहीं दिखा ही नहीं, तो एक्स 1 बार हो गया। बाकी इधर अगर कोई और आप लोग अक्षर चुने होंगे तो उसको भी गिनकर लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आपसे आगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ए पे ध्यान दीजिए। ए नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे कि सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर कौन सा है। सबसे अधिक बार आप देखेंगे तो ई को प्राप्त किए हैं आप, तो ई लिख देंगे। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर, सबसे कम एक्स प्राप्त किया है तो एक्स लिख देंगे कि सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर क्या है, एक से, यानी एक ही बार ए मिला है। इन पांचों अक्षरों यानी सी ई आई आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिख कर सूची बनाइए। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। और किसको लिखना है, तो इनके बारंबारता, मतलब बारंबारता का मतलब समझते हैं, आपको सी ई आई आर और एक्स को नहीं लिखना है, ये कितने बार आए हैं उसको लिखना है। जैसे सबसे कम बार जो आया होगा ना, आरोही क्रम में लिखना है, सबसे कम बार जो आया होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे इसको लिख दिए ए, इसको क्या लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 7 नहीं 3 होगा, इसे मिटाइए, या फिर यहाँ पे 3 कर दीजिए। उसके बाद होगा 5, ठीक ना, 3 के बाद 5, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 20। ये क्या होगा, ये आरोही क्रम में हो गया, बस यही बोला था। उसके बाद देखिए अब अपनी सूची के क्रम की सहपाठियों की सूची के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों से समान है या अलग या लगभग समान है, ठीक ना। आपके विचार से ऐसा क्यों है, ठीक ना। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न यहीं पे शायद खत्म हो रहा है, ठीक ना। और सी और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो डी ई और एफ इधर है, ठीक ना। बाकी इसको हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ तक आपको इसको लिखना कैसे है, ठीक ना। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, हम चाहते तो केवल छपवा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम एक एक लाइन को समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको तो एक सादा पेज लेना है। सादा पेज लेने के बाद जो हम छोटा समाचार आपको दिखाए थे उसको लिख लेना है। ठीक उसके नीचे ये वाला आपको फिगर बनाना है, ठीक ना। अगर एक्स तक लिखना चाहते तो केवल इस सारणी को यहीं तक बनाएंगे। अगर कोई और जोड़ना चाहते हैं जैसे एस डब्ल्यू भी ए, जो इसमें नहीं है उसको जोड़ना चाहते हैं तो इधर लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद इन सभी प्रश्नों को आप आंसर करेंगे कि कौन अधिक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन अक्षरों को क्या करना है कि आपको इनके बारंबारता को आरोही क्रम में लिखना है, कि मतलब ये जो अक्षर थे वो सबसे कम बार कौन आया है, तो 1 बार आया है एक्स, तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और भी इधर जो आप लिए थे ना उसको भी इसमें मिला सकते हैं, अगर लिखे होंगे तो, नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं। तो 1 3 5 7 ऐसे करके हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए और पूछा जा रहा है कि लगभग समान है या फिर समान है, तो उसके बाद क्या लिखना है। इतना करने के बाद ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो लॉन्ग है तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक ना। बाकी आप छोड़ते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपके टीचर भी आपको डांटेंगे, ठीक ना। तो इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा कि लगभग, क्या लिखिएगा, लगभग सभी विद्यार्थियों की सूची का क्रम समान या लगभग समान होगा। यही बात पूछा था ना कि समान या फिर लगभग समान होगा, आपके विचार से ऐसा क्यों है, ठीक ना। तो लिखिएगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ई सबसे अधिक तथा एक्स सबसे कम प्रयोग होने वाला अक्षर है, ठीक ना। इसीलिए अधिकांश समाचारों में इन अक्षरों की बारंबारता का क्रम लगभग एक जैसा
रहता है, ठीक ना। इसको हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, वहां से आप लिख सकते हैं। अभी तक आपने सी नंबर प्रश्न तक इस पांचवे को कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, डी, ई और एफ, सॉरी 3 प्रश्न पूछा जाएगा, डी, ई और एफ। वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। तो प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। कौन सा प्रक्रिया था जिससे हमने क्या किया, अभी तक सी नंबर तक हम लोगों ने हल किया, ठीक है। तो प्रक्रिया यही थी कि समाचार पत्र, जो समाचार पत्र होता है, तो समाचार पत्र से एक छोटा सा समाचार हमने चुना था और उसको लिखा था, उसे कागज पर चिपकाया था। अगर आपको पास मिल जाए तो चिपका दीजिए, नहीं तो हम जो लिख कर लाए थे उसी को लिख लीजिए। समाचार में सी, ई, आई, आर और एक्स अक्षरों की संख्या गिनी थी। बिल्कुल आप लोगों ने गिना था ना। संख्या को सारणी में लिखा, फिर गिनकर हमने संख्या को सारणी में लिखा कि भाई साहब सी हमें 7 बार मिला, ई हमें 20 बार मिला, आई हमें 3 बार मिला, आर हमें 5 बार मिला, एक्स हमें 1 बार मिला, ठीक ना। साथ ही साथ आप लोग किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। सबसे अधिक और सबसे कम बार आने वाले अक्षरों को पहचाने। सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया था, ई आया था, उसको हमने पहचाना। सबसे कम बार एक्स आया था, इसको हमने पहचाना। फिर अक्षरों को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखा था, ठीक ना, मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे 1, 3, 5, 7। सी नंबर तक तो हमने यही किया था। तो डी नंबर में यही आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखिएगा डी और आंसर में यही लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ई के तरफ। ई में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करना है। ये आपको खुद से करना है कि आपने कैसे प्रक्रिया को, कौन सा प्रक्रिया यूज किया, वो कौन सा प्रक्रिया यूज किया, ठीक ना। तो आप लोग खुद से इसको चर्चा कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इसको हम लिख कर लाए हैं, ठीक ना। लिख लीजिएगा इसके में कि अपने मित्रों के साथ उनकी अपनाई गई प्रक्रियाओं की तुलना की सभी ने लगभग एक जैसी प्रक्रिया अपनाई, केवल समाचार और अक्षरों की संख्या में अंतर था, ठीक ना। मतलब वो दूसरा समाचार लिए थे तो उसमें अक्षर अलग अलग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ई जितना आपके में आया उतना उसके में आएगा, वो छोटा समाचार थोड़ा सा बड़ा, मतलब ऐसे करके हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ सकता है, ठीक ना। यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं, मतलब जो हमने समाचार आपको छोटा सा दिया था उसके अलावा कोई और समाचार के साथ करते हैं, तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा कि यदि यही कार्य किसी अन्य समाचार के साथ करूंगा तो इसी प्रक्रिया को अपनाऊंगा। समाचार चुनूंगा, दिए गए अक्षरों की संख्या गिनूंगा, सारणी भरूंगा और फिर उनका विश्लेषण करूंगा कि कौन सा, मतलब कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये काम हम करेंगे कि ई कितना बार आया, एक्स कितना बार आया। विश्लेषण का मतलब यही हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने एफ को हल किया। और आज की इस वीडियो में हमने आपको बोला था ना कि 79 तक ही प्रश्नों को, 79 पेज नंबर तक दिए गए प्रश्नों को ही हल करेंगे। बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक ना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 7255057205, ठीक ना। इस पे कॉल या मैसेज करके आप वीडियोस का लिंक ले सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।